बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जी कल से मैच का आगाज होगा। लाहौर कदाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। आज ट्रॉफी की रौनमाई भी कर दी गई है। दूसरा एज एक्सपेक्टेड इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है। 518 रन बना के उन्होंने डिक्लेयर कर दी, 5 खिलाड़ी आउट हुए। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और डोमेस्टिक पाकिस्तान जो क्रिकेट के हवाले से डिस्कशन हो रही है, इस पे भी थोड़ा डिटेल में आज बात करेंगे। और फोर्थली ये कि जी पाकिस्तान वुमन जो है वो अभी तक कोई मैच नहीं जीत पाई। उनका डिजास्टर जो है इस वर्ल्ड कप का जो एक जर्नी है वो इसी तरह चलता चला जा रहा है। एक डिफीट के बाद दूसरी डिफीट हमारे सामने नजर आ रही है। इस पे भी हम बात करेंगे। डिस्कशन के लिए जी पाकिस्तानी फॉरवर्ड टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कल मैच का आगाज़ है। स्पिन हैवी टीम अनाउंस हुई और हम सबको पता है कि पाकिस्तान का जो फोकस है वो है कि होम सीरीज़ में ना ज़रा स्पिनर्स को एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाए और स्पिनर्स के ज़रिए जो है पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये जो होम गेम्स हैं इनमें फ़ायदा उठा ले। हैविंग सेड ऑल दिस, तो फिर तैयारी भी आपकी स्पिन विकेट्स पे होनी चाहिए। वो सारे प्लेयरों को कहा गया कि जाके फर्स्ट क्लास खेलें और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह की पिच विजुअल्स आए हैं, जिस तरह के मैचेस यूट्यूब पे आ रहे हैं, वो तो किसी पिच का स्पिन से ताल्लुक ही कोई नहीं। जी तो फिर ये प्रेपरेशन किसके साथ अलाइंड है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिलेट नहीं कर रही आपके इंटरनेशनल प्लान्स के साथ। तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि पूरा सीजन आप स्पिन ट्रैक बना दें। ओ यार, जिस राउंड में सारे प्लेयर खेल रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेलनी है उससे कोई रेप्लिकेट तो करे इसको, कि पता तो चले कि आप लोग अलाइंड हैं। एक इकोसिस्टम बना हुआ है, सारी चीजें जो हैं वो एक एक यूनिवर्सल प्लान के साथ चल रही हैं। तो डोमेस्टिक में जब आप प्लेयर्स को भेजते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। जब आप कहते हैं टेस्ट मैच से पहले फर्स्ट क्लास खेलो, बेहतरीन चॉइस करते हैं, सारे एकदम अच्छे करते हैं। लेकिन ये जो प्लानिंग है कि यार ये जिस क्रिकेट को खेलने जा रहे हैं, जिस तरह का मैच खेलना है, जिस तरह की पिच होनी है, जिस तरह की उधर प्रैक्टिस चाहिए, वो कहाँ करनी है अगर फर्स्ट क्लास में चीजें अलाइन नहीं करनी, इंटरनेशनल अपने एंगेजमेंट्स के हिसाब से नहीं लेकर आनी। क्योंकि ये वन ऑफ तो नहीं है, ये तो सीरीज है। तो और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की है। मुझे नहीं समझ लगती कि ये वो पता है जीन्स की नई पैंट लो गोडियां तो पार्टी हुई, ठीक है वो फैशन भी होता है, लेकिन होंदी फटी हुई है। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये आप प्लान बनाते हैं, एक तरफ चलने की कोशिश करते हैं, दैट इज फाइन, बट चीजें अलाइन कौन करेगा? फिर उसमें लूप होल्स नजर आते, फिर वो जगह जगह से लगता है तो रफू होना लिए, इधर वो चीज खराब है, इधर टेलर ना राब्ता करो, फलाने ना राब्ता करो। वाई? क्यों नहीं ये सिंपल चीजों को हम अलाइन कर सकते? वो प्रेपरेशन आएगी कैसे? अभी तो हम सिर्फ टेस्ट मैच में हैं, अगले दुखों का तो अभी बताएंगे जो मुझे पता चल रहा है। मैं अभी कंफर्म नहीं, इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आ रहा हूँ अभी उसी की तरफ। तो ये अलाइन पीसीबी ने जब प्लेयर्स को भेजा है, तो ये जो डोमेस्टिक का सिस्टम है जिसने आपके प्लेयर बनाने हैं फॉर इंटरनेशनल स्टेज, आपके इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को फीड करना है, ये फीडर है आपका डोमेस्टिक क्रिकेट। तो अगर वो टेस्ट मैच से पहले रिलेट नहीं कर रही है आपकी तैयारी से, सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर ऐसी तैयारी को क्या कहना चाहिए। अब वो जाके सीमिंग विकेट के ऊपर या चिटे विकेट के ऊपर, तो ना तो उसको स्पिन मिलना है, ना बॉलर की वो वाली लेंथ होनी, ना स्पिनर को उतने ओवर मिलने हैं। तो तैयारी किसकी हो रही है? किसकी तैयारी हो रही है? क्या कह सकते हैं? दूसरी तरफ आपने मैच डाला हुआ, बड़े बड़े जो दुनिया में गुरखे बैठे हैं जिन्होंने क्रिकेट खेल खेल इंतहा कर दिया है, उसकी रिसर्च में इंतहा कर दिया है, उसकी फैसिलिटेशन में इंतहा कर दिया है, प्लेयरों को उठा रहे हैं। इधर किसका सुन रहे हैं? कभी महंगे लोग हायर होते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज में, ठीक है, कभी कुछ बनना चाहते हैं, कभी कुछ बनना चाहते हैं, टीवी पे बातें करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस नहीं है कि आउटकम्स कहां से चेंज होनी है। यार मिल जाएगा, तन लभ जाएगा जो ताड़े नसीब विच है, वो आउटकम किस तरह चेंज करनी चाहिए। इधर ते आओ जी और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डोमेस्टिक की ही बात कर रहे हैं कि रिलेट नहीं कर रही, तो डोमेस्टिक का
और भी कुछ रिलेट नहीं कर रहा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को लुक आफ्टर क्या कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी रिम्यूनरेशन क्या है, उनको पैसा कितना दे रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, उनकी मैच फीस क्या है। मेरे पास कोई ऑफिशियल कागज नहीं है, लेकिन अगर जो मैंने सुना है वो ठीक है, तो ये अफसोस नहीं, बकायदा शर्मिंदगी की बात है कि यार सुनने में तो ये आ रहा है कि पता नहीं कुछ टैक्स काट के कुछ 24-25 हज़ार या 26 हज़ार फीस है मैच की, तो 9 मैच आते हैं अगर, और अगर 9 मैचों में कोई लड़का 9 के 9 मैच खेल भी जाता है, जो कि रीजनल क्रिकेट में इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो बहाने ढूंढे जा रहे होते हैं अकोमोडेट करने के लोगों को, प्लेयर्स जितने खिला सके, किसी का सब दा भला हो जाए जिन्हें जिन्हें वोट पाया, क्योंकि यही है उनका मैवर, 99% तो यही होता है कि सारे राजी कर लो, ठीक है, तो वो क्रिकेट का कॉस्ट तो यहीं से हट जाता है। लेकिन उसके बाद अगर प्लेयर्स को ये मिलना है तो उन्होंने क्या खाना है, उन्होंने क्या ट्रेनिंग करनी है, उन्होंने क्या ट्रैवल करना है, उन्होंने क्या रहना है, उनकी फिक्रें ही और हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि आप दुनिया को compete करें, आप वर्ल्ड बीटर्स बने, आप जीते, लेकिन आपकी फिक्रें क्या हैं? तो यार उन खाना की है, हूँ जिम जाना है कितों पैसे ले आवा, हूँ प्रोटीन चाहिए हूँ कितों पैसे ले आवा, ट्रैवल करना है हूँ पेट्रोल बड़ा महंगा है, वो ट्रेनर ने कहा तेरा फैट लेवल है ना होना चाहिए, हूँ एने ग्राम प्रोटीन खाना है अपने मील विच, कितों लैके आना है। Your demands are skyrocketing and what you are giving is nose diving. सही है। वो थले नो है, वो बाहर जाएंगे ना, फिर लड़के सारे बाहर जाएंगे ना छोड़ के, फिर गिला ना करें। मैं मेरी ख्वाहिश है कि जो मैंने सुना है वो गलत इन्फॉर्मेशन हो। जो कुछ प्लेयर्स ने भी इस पे बात की है, मैं कल देख रहा था, क्लिप्स आए हुए थे, रिसेंट लड़के जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी, अब नाम नहीं लेते, तो सबने देख ही लिया होगा, वो उन्होंने अपने और कुछ प्लेयर्स जो बाहर रह रहे हैं और डोमेस्टिक खेल के बाहर गए, उन्होंने भी ये बात की है, मुझे एक दो लड़कों ने मैसेज भी किया, बट मेरे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। सो खुदारा अगर ऐसा नहीं है तो ऐलान कर दें ऐसा नहीं है या झूठ है, लेकिन अगर ऐसा है, यू नीड टू चेंज, यू नीड टू चेंज। एक बंदा जिससे, या कोई ऐसा बंदा जो हर साल आपके सिस्टम को शैम्बल्स में घुमा रहा है, उस महीने की तनख्वाह कई गुना ज्यादा है एक प्लेयर तो जिन्हें जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना जी। तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है, इट इज, ये इससे कुछ आगे की चीज है, रोने का मुकाम है जी, इसे कहा जाता है। इट इज डिजास्टर ऑन इनविटेशन। ये आपकी दावत पे जो है ना, आपकी दावत पे बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि जो ਤੁਹਾਡੇ सामने हो रहा है, जो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो, एक बंदे ਦੇ वास्ते गल नहीं है, उन्हें सब कुछ खराब किया होया, एक बंदा, दो बंदे, तीन, जिन्हें भी लगे ने उस काम में, या ये कौन डिसाइड करता है यार? सो दिस इज समथिंग, मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए, उनको ये चीजें देखनी चाहिए। लास्ट टाइम भी लिया था, लास्ट टाइम भी कुछ अमाउंट को कम किया गया था, तो लड़कों ने कंप्लेंट की, तो उन्होंने फिर उसको, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने एक्शन लिया और फिर उन्होंने पैसों को इंक्रीज किया था। यही तो मैं बात करता हूँ कि हर दफा उनको एक्शन क्यों लेना पड़ता है? हाँ जी, ये ऑटो पे ठीक क्यों नहीं होते? ठीक है ना, वो ठीक होते, वापस उधर ही आ जाते। आपको शौक है कि मजाक उड़े, आपको शौक है कि क्रिटिसिज्म हो, आपको शौक है कि कोई ना कोई आपके पीछे पड़ा रहे, या आपको शौक है खबरों में रहने का, जिਵੇਂ मर्जी रहो? क्यों? Why you want to make your cricketers look like absolute needies, कि बेताशा जरूरतमंद लगन? जो भी है, ये वेल विशर नहीं लग रहे, ये जो भी लोग हैं ये क्रिकेट के वेल विशर नहीं लग रहे। सो अल्लाह करे कि ये सारी इंफॉर्मेशन झूठ हो, अल्लाह करे कि ये गलत तासुर किसी ने दिया हो, या यार प्लेयर कह रहे ने, मुंडे जड़े खेड़ रहे ने वो दस रहे ने, और कुछ ने तो, कुछ पुराने जो छोड़ गए, रिसेंट छोड़ा, वो उन्होंने टीवी पे भी, अपने चैनल्स पे भी बात की है।
सो दिस इज डीपली कंसर्निंग बिकॉज ऐसे तो आउटकम्स नहीं आते। ऐसे तो फिर आप जी वो खाली ऐलानात से या ये वीडियोस से या यूट्यूबों से तो काम नहीं चलते। ये फिर खाली वो बिल्कुल सही, आवाज़ां कट के ते आए ते गेम नहीं चलनी है इस तरह। बिल्कुल सही। आई थिंक कुछ दिस नीड्स दूसरी टू चीज, बी, हाँ, दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू वेरी सीरियसली। बिल्कुल एब्सोल्युटली। सलमान भाई, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो ये कहा जा रहा है कि बाबर और शाहीन को क्यों एक्सेप्शन दी गई और ये नहीं खेले, बाकी लड़कों को खेलने का कहा गया। इस हवाले से आपका क्या टेक है कि बाकी लड़के सब खेल रहे हैं, ये दोनों कैम में ही हो? खेलना चाहिए इनको। मैं आई डोंट नो कि क्या रीज़न है मुझे, क्योंकि कोई हो सकता है इन्होंने रिक्वेस्ट की हो, लेकिन अगर इन्होंने की है तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे बाबर है चाहे शाहीन है। देखे जी, हम वी आर ऑल फॉर बाबर प्लेइंग पाकिस्तान, वी आर ऑल के यार ये बेहतरीन प्लेयर है, इसको खेलना चाहिए। इस पे बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक है, लेकिन इस पे नहीं है कि पिक एंड चूज करें। इस ये पे नहीं है 2019 से नहीं डोमेस्टिक खेला, हाँ, 2019 से डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ। मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह बनी है, कोई कोई रीजन था, कोई प्रॉब्लम थी, कोई इशू था, आई डोंट नो। लेकिन खेल अगर कुछ नहीं था तो फिर खेलना चाहिए। और पिक एंड चूज करेंगे तो बुरा प्रेसिडेंट भी तो सेट होगा ना। आप नए बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? उधर विराट कोहली, रोहित शर्मा इस एज में भी खेल रहे हैं और आप अपने देखिए, बच्चों को। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जब से रात से कुछ मैसेजेस सुने हैं ना, पर्सनल मैसेजेस, तो मुझे तो काफ़ी खटका लगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिया है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन अगर ये ऐसा ही हुआ तो फिर हम आपको बताएंगे कि क्रिकेट के किट बैग के अंदर जो सामान है ना, वो क्या कॉस्ट करता है और कितनी देर ठीक है। इस्तेमाल होता है, कितनी दफ़ा एक मैच में तब्दील होता है, उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, और ये गेम कितनी महंगी हो गई, इसकी खुराक कितनी महंगी हो गई, इसकी तैयारी कितनी महंगी हो गई। और अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो भैया आप जो सोच रहे हैं वो तो दूर की बात है, आप किसी और राउंड की तैयारी करें। जी तो ये अगर तो ये खबर सच्ची हुई तो फिर हमें लोगों को ये गाइड करना पड़ेगा कि यार ये जो हो रहा है, तो ये जो प्लेयरों से उम्मीदें लगाए बैठे हो, ये तो उधर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इसके असल हकायक तो ये है। बैट तो इतने दा जे, हेलमेट तो इतने दा जे, स्पाइक्स तो इतने के हैं, 3 ग्लव्स की जोड़ियां इस्तेमाल हो सकती है 100 में, वो तो इतने इतने की हैं। तो ये तो एक एक चीज मैच फीस से ज्यादा है, कई गुना, जी। कई चीजें हैं इनमें जो ज्यादा हैं। हम्म, तो ये खाएगा क्या, देगा क्या, लेगा क्या, बचाएगा क्या, और जहन इसका कब लगेगा क्रिकेट की तरफ जिसको हम लाना चाह रहे हैं। और ऐसे कैसे डिपार्टमेंट भी अब प्रॉपरली लड़कों को नहीं ले रहे, जो पहले कई दफा टेक केयर कर लेते थे, इनको लेके चलते थे। नहीं जी, डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं लड़कों को। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा। डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं, और इससे बहुत अच्छी जो है ना उसका है। अगर डिपार्टमेंट्स को तो जरा जाके एंट्री फीसें तो पढ़े कितनी है उनके टूर्नामेंट की। यानी एक तरफ वो क्रिकेट को फैसिलिटेट करें, एक तरफ वो प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दें, और एक तरफ वो जो है, ठीक है वो पहले भी होता था लेकिन एक वो टोकन की तरह होता था, लेकिन अब नाउ इट्स बिकमिंग हेफ्टियर, इट इज बिकमिंग हैवियर। हम्म ठीक है, सो व्हाट्स द रीजन टू मेक इट हैवी? हम्म व्हाई? क्यों? क्या वजह है? हम्म, कोई टूर्नामेंट कराने लगता है तो वो कितने सारे पैसे उसको देने पड़ते हैं। जी तो क्या उसका उसका बेनिफिट किसको होता है? क्या होता है उसका बेनिफिट? कराने वाले को क्या बेनिफिट है? एक तो वो टैलेंट को स्पेस दे रहा है, ठीक है। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट की सर्विस नहीं है? एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कवरेज मिल रही है, परफॉर्मेंस सामने आ रही है, प्रेशर में खेल रहे हैं, टीवी पे मैच आ रहा है, दुनिया बैठी देख रही है, इतनी सारी चीजें कोई प्रोवाइड कर दे, उसके बाद वो पैसे भी दबे। हम्म तो देयर हैज टू बी अ गुड रीजन फॉर दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन देयर हैज टू बी अ गुड रीजन फॉर दैट एंड अ रीजनेबल अमाउंट फॉर दैट। बिल्कुल। वो अच्छा यार सलमान भाई, इधर एक ये महंगा महंगा बिक रहा है, थोड़ी सोच होएगी। मैं कह रहा हूँ इतनी चीजें हैं जिसपे हम कभी बात नहीं करते। जी ये जो कुकोबरा का गेंद है ना,
ये ऑस्ट्रेलिया में $130 का ऑस्ट्रेलियन, ये पाकिस्तानी को 24-25 हज़ार रुपया बनता है। तो जरा पता कर लो कि ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਜੇ। अगर ਤੁਸੀਂ पता कर लेना। ठीक। अच्छा सुनो भी, थोड़ी सी बात मैं अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी करना चाहूंगा। दो चीजें उसमें मुझे जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से लगी जिस पे बात करनी चाहिए। एक तो उनसे क्वेश्चन स्पिन के हवाले से किया गया कि पाकिस्तान ने जो रिसेंटली जीता है वो स्पिन के ऊपर जीता है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे लड़के भी स्पिन पे ही आउट होते हैं, उसको कैसे टेकल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया बाबर, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम को हमने इस पे खास ट्रेनिंग कराई, यानी कि उनका मतलब था इमाम और शायद सौशकील जो है या आगा वो खेल लेते हैं, इनका उन्होंने नाम लिया जी, इनको जरूरत थी, इन पे हमने खास काम किया स्पिन के हवाले से। दूसरा उन्होंने कहा कि जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर पिच तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खराब थी, वो तो कोई भी नहीं खेल सकता था, तो उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन ये निकाली। और सेकेंडली जब उनसे ये पूछा गया कि आप इस टेन्योर के लिए कि आगे के लिए, तो पहले उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ पूरे साल का प्लान डिस्कस किया, फिर उन्होंने अपनी बात को रोका, नहीं मैं अभी सिर्फ 2 मैचेस पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन 2 चीजों के हवाले से क्या कहेंगे? कंफ्यूज नजर आया या आपको लगा कि वो क्लैरिटी के साथ है? मैंने तो देखी नहीं, ठीक है ना। अच्छा। मैं उससे क्या मैसेज लूं, मुझे मेरे उधर एडिकेट गौर ना देखने वाली चीज है, ठीक है। बात यह है कि जो बातें आपने बताई हैं, देखिए ये बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस। ब्रेक विकेट का मतलब ये नहीं है कि मैच दा पहला बॉल नवा बॉल होए ते ऑफ स्टंप तो 7 स्टंपां बाहर वजे ते लेग स्टंप नु जा वजे, ये मतलब नहीं है ब्रेक विकेट का। वो वाकई ही अनप्रेसिडेंटेड स्पिन था, वो टू मच था, वो मतलब उस पर कोई भी बैट्समैन हो और नॉर्मल सा स्पिनर भी हो तो वो मुसीबत है बैट्समैन के लिए। उस पर हमने सबको देखा, ठीक है, वो किसी ने घुमाई उसकी लग गई, किसी ने स्वीपें मार ली, किसी का फीट बड़े तेज थे तो कोई थोड़ा बीच में गुजारा कर गया, मैच तो 2.25 दिन 2.5 दिन में खत्म हो जाता था। और जब इंडिया ने भी स्पिन विकेट, बहुत ज्यादा स्पिन वाली, हर विकेट इंडिया स्पिन नहीं बनाता, वो ऑपोजिशन के मुताबिक चेंज करता, लेकिन उन्होंने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन विकेटें बनाई थी तो एजाज पटेल 10 आउट कर गए थे, 9 या 10 बॉम्बे में। हाँ जी, सेडनर ने भी बहुत आउट किया था। और वो विकेटें मतलब खैर उतनी स्पिन नहीं थी जितनी पाकिस्तान ने बनाई थी, फिर भी इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा था वहां पे। नहीं वाइट वॉश हो गया था इंडिया को भी। हाँ, तो अगेंस्ट गुड स्पिनर, जिनके बैट्समैन स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा असिस्टेंस थी। तो देखे बैलेंस क्रिएट करना, ये बात उनकी जायज बात है, ठीक बात है, उसमें बाबर हो या मैं कहता जो मर्जी हो उसमें, ठीक है। क्या कर लिया जी, तो दुनिया के टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी कितने बैट्समैनों ने रन कर लिए थे खराब विकेटों पे। तो एक तो उसका बैलेंस आपने क्रिएट करना है, क्योंकि अभी जो अगर तो विकेटें वैसी हुई जैसी आपने पहले बनाई थी तो फिर टॉस इतना वाइटल हो जाएगा कि टॉस पे ही मैच की एक परसेंटेज डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि चौथी बारी जिसकी आनी है वो तो समझ नहीं लगनी किथों आ रहे थे किथे जा रहे। अगर जरा से भी अच्छे स्पिनर या डिसेंट स्पिनर किसी के पास हुए तो ये बात उनकी ठीक है। बाकी पता नहीं है उनका कॉन्ट्रैक्ट कितना रहता है, हो सकता है उनके जहन में आ गया हो कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं एक्सटेंड होता नहीं होता, तो मैं अभी 2 मैचों पे ही रहूं, ये भी बात हो सकती है। मुझे क्योंकि मैंने सुना नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता डिटेल में, बट जहां तक बात उन्होंने पिचेस की उसमें बैलेंस ढूंढने की जरूरत है, लेकिन वो बैलेंस की दिलेरी आप में पता है कब आएगी, जब आपको अपनी कोई स्ट्रेंथ वाज़ेह होगी कि यार ये हम कर सकते हैं। अभी आप ले रहे चांस कि हम तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, ये वाले इस पे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जी। लेकिन जब आप अपनी किसी स्ट्रेंथ से रिलेट करने के काबिल हो जाएंगे कंडीशन को, तो फिर आप उस कंडीशन के पीछे जाएंगे, ठीक है ना। अभी आपका यह है कि यार 2 स्पिनर 3 स्पिनर खड़ा लो, ते पहले वारी आ जाए बस 250-300 कर लो, तो बस अद्धा मैच तो थोड़ी पॉकेट ही आ गया। टॉस जीतना उसमें बड़ा वाइटल है, क्योंकि चेस में तो स्पिन विकेट पे सवा मेरा अपना क्वेश्चन, अच्छा मैं भी देख रहा था कि हमने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया और हमने शायद अपने शो में बहुत बात की स्पिन के अगेंस्ट खेलने के लिहाज से। इमरान फरद को टास्क दिया गया है एज बैटिंग कोच, असाइनमेंट दी गई है इस सीरीज में। अब इमरान फरद का हम अगर जब कैरियर भी देखते हैं एज ए प्लेयर भी और जब बाद में भी देखते हैं, तो वो फास्ट को एज ए ओपनर खेलते हैं, स्पिन को अगेंस्ट कोई हमने को बहुत उनकी परफॉर्मेंस देखी नहीं है।
तो आप उनको इस रोल में कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान फरत जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारी टेस्ट क्रिकेट खेली है। उन्होंने बड़ी कह लें कि अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, अच्छी क्रूशियल बारियां भी ली हुई हैं। फर्स्ट क्लास का बहुत बड़ा करियर है, उसमें हज़ारों रन्स हैं। वो कम से कम बैट्समैनों से कुछ सिचुएशनली, टैक्टिकली रिलेट तो कर सकते हैं। अनडाउटेडली किसी बॉलर से तो बैटिंग कोच बेहतर ही होगा ना, बैट्समैन, हाँ जी। या किसी ऐसे से जिसने कभी स्कोर ही नहीं किया हुआ। तो आप किसी ऐसे बंदे को तो लाए जिसकी बेल्ट में 10-15 हजार स्कोर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इंटरनेशनली भी खेले हैं काफी। जी। ठीक है, तो उन्होंने काम किया है अफगानिस्तान में भी, और यहाँ पर भी वो पहले शाइन्स के साथ भी किए हैं। तो वो किसी मतलब वो फ्लाई वो नहीं हुआ, पैराशूटिंग नहीं की उन्होंने, वो किसी प्रोसेस के थ्रू आए हैं, कोचिंग की है, अफगानिस्तान में किया, पाकिस्तान में किया, ए टीम की है। तो जो लाने वाले हैं वो कुछ देख के ही लाए होंगे ना। मेरा एतराज ये नहीं है कि आप किसको क्यों लगा रहे हैं। जो मैंने जिस बात पे बात की थी वो ये था कि यार एक बच्चा है, एक इंटरनेशनल प्लेयर है, नया है या फंसा हुआ है, थोड़ा पुराना है, थोड़ा फंस गया है, वो जिस बंदे से मेंटोरिंग ढूंढ रहा है, अगर उसने उसके सवाल के बाद फोन ऑफ फ्रेंड ही करना है कि पायने दसना जरा की होया है, that should not be the case. Your mentor should be able to relate to different situations, different उसके पास प्रैक्टिकलिटी में स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए कि यार एंज हो ऐसी तसी एंज की तासी, ये ऐसे में ऐसा हुआ था। हर बंदे को कहीं ना कहीं किसी से पूछना पड़ता है, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, कोई भी बंदा नो ऑल नहीं होता। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसा सारा इकट्ठा कर लोगे, छाबा ਇਹੋ ਜਿਹਾ सारा फ्रूट पा लोगे जिन्हों खाना ही नहीं किसी ने, तो ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा है? मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡ ਕੋਚ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਚ ਤੋਂ ਖੇਡੋ। मतलब ये उसके नकम्मे होने की काफी बड़ी दलील है ये, कि उसको बैटिंग का तो एटलीस्ट नहीं पता। ठीक है, तो जिस बंदे ने क्रिकेटरों का हेड कोच होकर ये बात कर दी है कि हाथों स्पिनर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो अंदाजा ला लो इनू कितना पता होना जे। ते जेड़े लोग ਇਹਦੇ ਨਾਲ खुश ने वो भी चाह रहे ने बस इंज ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ शाबाश लगे रहो मुंडियो। ठीक है ना, वो मतलब यार आप हर मैच में तब्दीलियां, इररेलेवेंट तब्दीलियां, पंजवें मैच में जाके आपको पता लग रहा है कि जी इधर ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए जी, तो आपको फिर कितना का पता है, आप कितने का करामत है। ठीक है, लेकिन सलमान भाई ये बात तो फिर रहेगी ना कि आपका सबसे जो अल्टीमेट फॉर्मेट है, सबसे बड़ा फॉर्मेट है, उसके जो कोचेस लग रहे हैं वो स्पेसिफिक सीरीज के लिए लग रहे हैं। यानी कि बोर्ड को क्लैरिटी ही नहीं है कि हमने जो फॉर्मेट लेके कप्तान से ले रहे, कप्तान का नहीं पता इस सीरीज के बाद है या नहीं, दोनों कोचेस का नहीं पता कि वो इस सीरीज के बाद आपकी टीम के साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? देखिए दिहाड़ी पे रखे हुए सर, कंटिन्यूटी तो जरूरी है, स्टेबिलिटी तो जरूरी है, मेंटली आपको रिलीफ होना चाहिए ताकि आप फोकस कर सके ऑन द चैलेंज एट हैंड। तो आप ऊपर किधर पहुंच गए, आप नीचे देख लेना। अब फर्स्ट क्लास के प्लेयर को जिन्हें पूरा सीजन खेल के शायद 2 लाख मिले जाए, खबर सच्ची है, तो मैंने दसो ने की क्रिकेट खेलनी है, उसने क्या खेलना, उन्हें तो फिर यही सोचना ना कि मैं कोई टिकटॉकर बन जाऊं, मैं कोई यूट्यूबर बन जाऊं, मैं कोई ऐसा काम कर लूं कि आराम से मुझे चलो 4 पैसे तो मिलेंगे। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट कौन बिल्ड कर रहा है, किस तरह प्लेयर प्रोड्यूस होने हैं, आप तो उनका जहन ही ऐसी तरफ लगा रहे हो कि वो अपनी मुसीबतों से बाहर ना आ पाए। और फिर चेयरमैन साहब के पास चीज जाती है, फिर उन्हें तब्दीली करनी पड़ती है, तो फिर ये सारे नीचे क्या कर रहे हैं, फिर वो खुद ही कर लेंगे फिर। बट वो नैले जो लोग लगाए हैं, नाहल हैं, जो इस तरह की शायद पोजीशन के लिए अहल नहीं है, उनको भी तो हटाना उनकी जॉब है ना। उनको राइट पर्सन को राइट जॉब की जो बात की जाती है, ये तो सारी अपॉइंटमेंट उन्होंने की है, तो ये भी तो उनको देखना है ना जी। ये कैसे लोगों को लगा दिया हमने, कितनी दफा जमाना है इनको।
ये भी तो फिर बार बात घूम के आएगी ना उन पे भी। जी हाँ, ये उन्होंने इवेल्युएट करना है, उन्होंने डिसीजन लेना है। सो अब उनके हाथ में है वो क्या सोचते हैं, क्या मुनासिब समझते हैं। लेकिन अगर ये बात ठीक है तो ये तो चीज़ ठीक इतना कम ठीक नहीं होना, इससे नहीं हो नहीं वो सकता। तो किसी तरह भी, हाँ जी, नहीं हो सकता। थोड़ा सा आगे बढ़े सलमान भाई, लास्टली अगर हम ये देखें इंडिया की सुंबल राजा साहब एक्सपेक्टेड। कह रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट पे भी बात होनी चाहिए। और सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कितना बड़ा सीजन हो रहा है अंडर 19 का। एंगेज्ड मुंडे फारिग नहीं हो रहे। 365 दिन में 8 मैच या 9 मैच वनडे, 365 हाँ जी। दिन में, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕੋਚ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਥੋੜੇ ਨੇ। बस आप ही अंदाजा ला लो तुसी। इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया की अंडर 19 टीम में टूर पे टूर उनका हो रहा है। और हमारा 3 डे आप जिस तरह बार बार जिक्र करते हैं वो खत्म हो गए। 3 डे खत्म तो मतलब तुसी कहो ना कि अंडर 19 में बच्चों को खराब करना है तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी। इनको जल्दी से खराब करना है तो इनकी 3 डे बंद कर दो। This is the maximum you could do to disrupt their growth. उनकी ग्रोथ को अगर आपने खराब करना है ना तो ये 3 डे क्रिकेट बंद कर सकते थे आप। बिल्कुल। सलमान भाई ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंडिया की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड यही था, इसी तरह वो डोमिनेट करेंगे जिस तरह वेस्ट इंडीज हमने लास्ट पे फिनिश किया, इन्होंने 8वें नंबर पे लास्ट साइकिल को यार WTC वेस्ट का। इंडीज से उनका क्या मुकाबला। मैंने आपको पहले ही कहा था वेस्ट इंडीज की तो टीम ऐसी है कि वह अल्लाह ही हाफिज है उस बेचारी टीम का। उन्होंने तो समझ ही कुछ नहीं आती, ना बैट फड़ के हाथ ना गेंद फड़ के, ना वैसे बेचारों को समझ आ रही है। ठीक है, मेरा ख्याल है 3 साल T20 और खेल लें तो और ठीक हो जाएंगे वो। पूरा जायसवाल मुल्क का मैच में चले, उसकी लगता शुभमन गिल है। तो बहुत जायसवाल ने बड़ी शानदार बारी ली। आपको लगता है ये एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट की तरफ भी जा सकता है, जो उसके अंदर जिस तरह की शॉट्स उसके पास है, रेंज है उसके पास। मतलब जा सकता क्या है, चला गया है और किधर नहीं, अभी जाए। तो फिलहाल उन्होंने कर्टेल किया हुआ, सिर्फ टेस्ट की हद तक रखा हुआ है उसको। जायसवाल को जी। वो उसके प्लेयर की वजह से नहीं है, वो उनके पास चॉइस बहुत ज्यादा है। देखें जी, उनके पास चॉइस बहुत ज्यादा है। अभी वो नीचे अंडर 19 में लड़का, वो जितनी परफॉर्मेंस अंडर 19 में वो कर चुका है, क्या नाम है उस बच्चे का जो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी खेल के आया है, तो वो इतनी परफॉर्मेंस उसने ये इस तरह की एक इनिंग PSL में खेली होती तो उन्हें वर्ल्ड कप ले बेच होना सी। उसकी कितनी परफॉर्मेंस है। हमारे कुछ प्लेयर हैं 30-30 मैचों में उनका 400 स्कोर है, वो फेर खेली जा रहे हैं। वो उधर चॉइस बहुत ज्यादा है, परफॉर्मिंग चॉइस। अभिषेक को देख लें, जायसवाल को देख लें, और श्रेयस अय्यर अभी वो वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ए टीम में खेल रहा है। ठीक है, अभी पंट नहीं है तो जुरल्स रन करी जा रहे हैं, अब कीपिंग भी अच्छी कर रहा है। अभी KL राहुल से भी कीपिंग करा सकते हैं, वो पूरा बैट्समैन है। संजू सैमसन भी है, और भी है लड़के। वो ईशान किशान का कोई नाम ही नहीं ले रहा, वनडे में 200 किया हुआ जी। ठीक है, तो वो तो चॉइसेस का है ना मसला। वो मतलब देयर एंजॉयिंग द चॉइस। अच्छा चल तू इधर आ जा, तू इसको, तू सिर्फ इस पे फोकस कर, वो अपना शौक टेस्ट मैच जी पूरा करी जाना, ਉਹਦੇ दिल करदा निकल के छक्के मार देंदा जी। तो वो तो चॉइस, और जो कह लें कि इट इज व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर देमसेल्व्स। उन्होंने मेहनत की है और राइट डायरेक्शन में की है। आज तक रणजी ट्रॉफी तो नहीं चेंज हुई। ठीक है, साढ़े फिर हर साल डिजाइन चेंज, हर साल नंबर ऑफ टीम्स चेंज, हर साल उसका फॉर्मेट चेंज, हर साल उसका गेंद चेंज। जी। इंग्लैंड जाना है तुसी 4 साल एक बारी तो ड्यूक दे नाल फर्स्ट क्लास कराई जा रहे हो। हाँ जी, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी। हाँ, तो किस टॉपिक को छेड़े। कोई मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको आपको छेड़ कर लगे यार ठीक है मैं छाड़ दो। यार अगर आपकी क्रिकेट
90% कुकबरा के बॉल के साथ है, आप ड्यूक से किस खुशी में खेल रहे हैं? इस खुशी में खेल रहे हैं जी। और अगर आपने कॉस्ट कटिंग करनी है तो आप ग्रेस का बॉल ले आए, आप अपना लोकल बॉल डेवलप कर लें। तो मतलब what purpose is ड्यूक सर्विंग? कादे ਲਈ होम टेस्ट मैच भी तुझे ड्यूक नाल नहीं खेलना। स्वाभाविक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि चले जो डोमेस्टिक को चला रहे हैं, जैसे नाम भी ले लेते हैं जुनेद रियाज साहब या खुरम रियाजी साहब है, बट आकिब भाई तो डायरेक्टर के रोल में है, वो तो इनके भी ऊपर है। वो तो इतनी क्रिकेट इंटरनेशनल खेल के आए हैं और जितना उन्होंने एक्सपीरियंस है, वो इंटरव्यू नहीं उनको करना चाहिए इस मामलात के अंदर कि इसको चेंज करना चाहिए या ये चीजें नुकसान दे सकती हैं। पता है क्या होता है, मेंटोर्स हों, वकार भाई हों, वसीम भाई हों, शोएब मलिक हों, सरफराज रिसेंट खेला हुआ है, पाकिस्तान का अच्छा कप्तान था, परफॉर्मर था, वो हो, मिसबा हो, XYZ जो हमारे रिसेंट फ्यू इयर्स के पिछले प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स हैं, नाम इनके हैं, वो जो भी हो रहा होगा ना वो लगेगा नाम इनके। अब इन दिस केस आकिब भाई के नाम लगेगा, पता नहीं अब उनका ये डिसीजन है नहीं है, लेकिन नाम जरूर लगेगा। करे ना, अगर हमें नजर आ रहा है, मैं आ रहा हूँ जनाब, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि क्योंकि नाम लगना है, क्योंकि नाम लगना है तो फिर इंटरवीन करो। अंडर 19 में अगर 3 डे नहीं होता, अगर उसका टूर नहीं होता, तो क्योंकि नाम लगना है अजहर अली का, तो फिर कुछ करो। क्योंकि अगर आप नहीं करते फिर आपने बाहर आके शिकायत नहीं लगानी कि नहीं नहीं वो तो हमारी तो डोमेन नहीं थी, तो हमसे तो पूछा नहीं था, तो हम तो मीटिंग में नहीं थे, वो मेरी तो मैंने तो ये कहा था, फलां ने सुनी नहीं मेरी। क्योंकि जिनका लोगों को नहीं पता ना, वो गुमनाम, वो तो आपको मुझे कुछ का पता है ना। तो जिसका नाम है बदनाम तो होना है उसने। सो दे शुड, यू नो, इट्स अ लॉजिकल थिंग। ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो परफेक्टली लॉजिकल है यार। मैच साढ़े सारे कुकबरा नाल ने 10 चो 9 मैच साढ़ा कुकबरा नाल है, असि पूरा सीजन ड्यूक नाल क्यों करा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की रेगुलर एशेज होती है, जब उन्होंने इंग्लैंड जाना होता है ना, तो वो अपनी ट्रॉफी के 1 या 2 राउंड मैच, 2 मैच हर टीम के वो ड्यूक से कराते हैं, जिनकी सदियों से चली आ रही है एशेज। इंग्लैंड वाली ड्यूक के बॉल से, ऑस्ट्रेलिया वाली तो कुकबरा से होती है। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ड्यूक फड़िया है। अच्छा, ड्यूक बनाने वाला भी पाकिस्तानी है, वो बंदा भी सियालकोट च है, तो भाई आप अपना बॉल बनवा लो उसी से। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उसके बाद तो वैरायटी ऑफ रेंज है हर तरह की, आप अपना बॉल बनवा लो उससे। क्या कह सकते हो, केड़े मतलब ਅਸੀਂ हाथा कर रहे हैं कि 15-20 मिनट बात करनी है, बात ऐसी है कि 120 मिनट खत्म नहीं होनी। तो मेरा ख्याल है इसको खत्म करें। लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल, लास्टली वुमेन की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो वो भी प्लीज। ओके, वुमेन का मैं जनाब पहले इन राइटिंग दे चुका हूँ पिछली चेयरमैन साहब को, जो पता नहीं शायद उनका नाम था तानिया मलिक, उनके बाद भी मैं बता चुका हूँ, ऑब्जर्वेशंस भी उसके ऊपर, उनके मैचेस भी किए हैं। दे आर नॉट फिट इनफ टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, पीरियड। क्रिकेट, बॉलिंग, बैटिंग सब थोड़ा बहुत आता है और इनहेंस हो जाएगा, लेकिन अगर ये फिटनेस रहेगी जो उनकी है, और अगर ये फिटनेस ट्रेनर जो भी उनके साथ सालों से काम कर रहा है, अगर ये उसकी किती कराई है, तो वो भी इनकॉम्पिटेंट है। और इस हालत के साथ, इस फिजिकल एबिलिटी के साथ इंटरनेशनली compete करना इज दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो वाला सीन है। इस फिटनेस के साथ आप नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट। आपने साउथ अफ्रीका की टीम देखी, आप जरा वो बेंगलोर का सेंटर देखे जहां पे उनकी वुमेन्स ने प्रेपरेशन की है, वो कितने ग्राउंड है, कितने किस्म के पिच हैं, वो स्लीप कैप्सूल तक उसमें लगे हुए हैं कि अगर रात को कोई सही नहीं सोया है तो रात कैप्सूल के अंदर जा, उसकी एक खास टोन है, उसके अंदर एक डार्कनेस है, इधर सो, अपनी नींद पूरी कर, अपना सारा कुछ कर। वो दुनिया किधर नु जा रही है। अच्छे हाले सी सुन रहे हैं कि 26,000 का मैच है, फर्स्ट क्लास का, आप कह रहे हैं जी वुमेन्स की टीम कैसे ठीक होगी। उनके साथ काम तो करें पहले कोई ठीक बंदा। They do need, and perhaps most wanted जो उनकी चीज है ना, वो है फिजिकल फिटनेस, जहां पे वो बहुत ज्यादा लैक करते हैं।
बॉडी के बैलेंस को बेहतर करने की जरूरत है, एजिलिटी को, स्ट्रेंथ को, पावर को। लेकिन यहां पर काम जो हम देखते हैं ना, जो नजर आता है, वो पता है क्या होता है? इंड्योरेंस। मोस्टली स्ट्रेंथ का काम उस लेवल का नहीं होता। ये रबर बैंडों से ही नहीं निकलते जो ट्रेनर हैं हमारे। ये समझते ने किलो किलो ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਡੰਬਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ। ਇਹ ਰਬੜ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ठीक सी। हाँ जी। और ये अब ये प्रूवन चीज है कि सबसे पहली चीज किसी भी एथलीट के लिए वो उसकी फिटनेस है, बाकी चीजें तो बाद में आती है। ठीक है सलमान भाई, अभी इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह कल मैच के बाद पाकिस्तान का तो पहला मैच होगा, उसके डे एंड के ऊपर मैं और आप बात करेंगे जी। और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप बहुत अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।